नाम है पास्टर राजेश किदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीषित करे और सबको ईस्टर की शुभकामनाएं। यीशु मसीह आपको आशीषित करे। और जैसे कि आपको मालूम है कि मसीह भाई बहन हर साल जो है बड़े जोश के साथ वो नारे लगाते, चिल्ला के कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। मगर सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह हमारे दिल में जी उठा है? क्या यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे दिल में हुआ है? मगर आप कहेंगे पास्टर जी मैं तो मसीह हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैं तो दान देता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ। भाइयों बहनों, ये सब बातें अलग है। चर्च जाना, उपवास करना, दान देना ये अलग बात है। मगर बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह जो है वो आपके दिल में जो है वो जी उठना चाहिए। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान जो है आपके दिल में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के दिल में नहीं हुआ तो आपको यीशु मसीह कौन है इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो थे अच्छे इंसान थे, यीशु मसीह जो अच्छे भविष्यवक्ता थे, यीशु मसीह गरीबों की मदद करते थे, यीशु मसीह की शिक्षा बहुत अच्छी थी, यदि आप यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, यदि आप यीशु मसीह को सिर्फ एक अच्छा इंसान मानते हैं, यदि आप यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, तो यीशु मसीह जो है वो आपके दिल में जी नहीं उठा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके दिल में नहीं हुआ है, इसलिए आप ऐसे बातें करते हैं, इसलिए आपका विश्वास ऐसा है क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। बाइबल कहती है यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर है। और मैं ये अविश्वासियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारे ईसाई भाई बहन के बारे में। कुछ जो चर्चेस जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है करोड़ों में है, वो दुनिया भर में जो है फैल गए हैं, मगर वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। वो बाइबल लेके घर घर जाकर वे प्रचार करते हैं मगर वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। कैसे आपका उद्धार होगा? कैसे आप दूसरों का उद्धार होगा? क्योंकि जब तक आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे आपका उद्धार नहीं होने वाला है। और कुछ जो चर्चेस कहते हैं कि सिर्फ स्वर्ग है, नरक नहीं है, और हमेशा यीशु मसीह को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप यीशु मसीह के जो चेले जो है यूहन्ना, पतरस जो है, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आप दूसरे मार्ग भी है स्वर्ग जाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, और ये सब वो कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह जो है उनके दिल में जो है जी नहीं उठा, इसलिए उनको मालूम नहीं है कौन यीशु मसीह है, इसलिए वो ऐसे बातें करते हैं। यदि आप परमेश्वर का जो सेवक है, यदि उनको आप खुदा मानते हैं, तो भाइयों बहनों यीशु मसीह आपके दिल में जो है वो जी नहीं उठा है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि शापित है जो इंसान के ऊपर विश्वास रखता है। परमेश्वर के सेवक का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, मगर उनको हमें खुदा नहीं मानना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अच्छे कर्मों से हम स्वर्ग जा सकते हैं, अच्छे कर्मों से हमारा उद्धार हो सकता है, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। अच्छे हम कर्म करेंगे और स्वर्ग जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कि ये जो सोच जो है ये सोच गलत है। क्योंकि बाइबल कहता है कि सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह से हम स्वर्ग जा सकेंगे, हमारा जो है वो उद्धार होगा, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छे कर्म मत करना, मगर अच्छे कर्मों से जो है वो हम स्वर्ग नहीं जा सकेंगे, हमारा उद्धार नहीं हो सकेगा। बहुत सारे चर्चेस कहते हैं, मिनिस्ट्रीज कहते हैं कि हमारा जो चर्च है वो एक सच्चा चर्च है, बाकी की जो चर्च मिनिस्ट्री वो सच्ची मिनिस्ट्री नहीं है, वो सच्चा चर्च नहीं है। अगर आपको स्वर्ग जाने का है तो हमारे ही चर्च में आना, बाकी के चर्च में जाएंगे, मिनिस्ट्री में जाएंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। भाइयों बहनों, यदि आपका ऐसी सोच है तो यीशु मसीह जो है वो आपके दिल में जी नहीं उठा है। आइए हम जाएंगे यूहन्ना 11:25-26। यीशु ने उनसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा क्या कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यदि अगर कोई विश्वासी जो है, जो यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, अगर उसका देहांत हो जाता है, क्योंकि
वो मरता नहीं है, उसका जो देह जो है वो देह खत्म हो जाता है, देह मरता है, उसका शरीर मरता है, क्योंकि शरीर जो है वो जो है वो नाशवंत है। मगर जो उसका जो आत्मा जो है, उसकी जो रूह जो है, रूह यानी हमारी पहचान, वो शरीर के बाहर निकलती है और वो स्वर्ग जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसलिए जो भी आपके जो प्रियजन जो है, जो आपको छोड़ के चले गए, याद रखना कि वो मर नहीं गए, उनका शरीर जो है, शरीर खत्म हुआ है, मगर वो जो है वो यीशु मसीह के साथ बड़ी खुशी से वो स्वर्ग में आप जीवन बिता रहे। वचन 26, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? अभी यहाँ पे क्या कहा यीशु मसीह ने? ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है गुप्त आगमन की, ये भविष्यवाणी है रैप्चर की। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम अंत के दिनों में आप पहुंचे हैं, कभी भी गुप्त आगमन हो सकता है यीशु मसीह का। और इसलिए बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन जो है वो जीवित ही स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र यहाँ पे कहता है कि जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा, क्योंकि वो जीवित ही स्वर्ग में उसको उठाए लिया जाएगा गुप्त आगमन में। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने जो है उनके चेलें को सब बताया था, क्रूस के बारे में बताया था। और आपको मालूम है कि क्रूस के बारे में बहुत सारी जो भविष्यवाणी पुराने नियम में है, मगर यीशु मसीह ने उनको कुछ दिन पहले, क्रूस के कुछ दिन पहले सब कुछ बताया था कि मैं क्रूस पर जाने वाला हूँ और 3 दिन के बाद जो है मैं वापस जी उठने वाला हूँ। आइए हम वो भविष्यवाणी देखते हैं। हम जाएंगे मत्ती 16:21। उस समय ने यीशु अपने चेले को बताया कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों को और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाओ और तीसरे दिन जी उठो। देखो, अभी ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने उनके चेलों का सब कुछ बताया था कि मुझे वो लोग मार डालने वाले हैं, मगर तीसरे दिन के बाद मैं जी उठने वाला हूँ। और भी एक भविष्यवाणी है, वो है मत्ती 20:17। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों को और शास्त्रियों के हाथ पकड़ाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के साथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। देखो, यहाँ पे भी यीशु मसीह ने कहा था क्या होने वाला है, और कहा था कि तीसरे दिन मैं आने वाला हूँ, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। क्या जो चेले थे, क्या उन्होंने विश्वास किया? यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी दी थी वो हम देखते हैं। आइए हम जाएंगे लूक 24। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, ये सब जो स्त्रियां थी, उन्होंने सुबह वो जो है वो कब्र के पास चली गई और वो जो है वो सुगंधित वस्तुओं को लेके वो चली गए। वचन 2, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। अभी ये जो 3 जो स्त्रियां थी, उनका नाम था मरियम मगदलिनी, योअन्ना और याकूब की माता मरियम। अभी ये जो है तीनों जन गए थे वहां पे कब्र में और कुछ सुगंधित वस्तुओं को लेके गए थे, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि यीशु मसीह का जो देह है, यीशु मसीह का जो शरीर जो है वो कब्र में ही होगा और ये सब जो वस्तुएं जो है सुगंधित जो है वो उनके देह को लगाएंगे। ये प्रथा थी, मगर उनका विश्वास नहीं था। जो यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले ही बताया था उनको कि मैं 3 दिन के बाद वापस जी उठने वाला हूं, तो आज तीसरा दिन है, तो यीशु मसीह कब्र में कैसे रहेंगे? ये इन्होंने विश्वास नहीं किया। वचन 2, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया
और भीतर जाकर प्रभु यीशु को की लौट न पाई। यीशु मसीह का शरीर वहां पे नहीं था। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? क्या कहा ये जो स्वर्गदूत ने उनसे, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? यीशु मसीह ने आपको बताया था, मगर क्यों आपने विश्वास नहीं किया और क्यों तुम जीवित को मरे हुए में ढूंढते हो? देखो, बहुत सारे जो मसीह भाई बहन है, जो ईसाई भाई बहन जो है, वो ईस्टर के दिन जो है वो सुबह कब्र में जाते हैं और क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके जो प्रियजन जो है, जिनका देहांत तो हुआ है, वो अभी भी कब्र में है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं, वो कब्र को सजाते हैं, वो फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो यहाँ पे है। भाइयों बहनों, वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उनका शरीर है, शरीर नाशवंत है, मगर वो जो है वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ जो है वो खुशी में वो जीवन जी रहे हैं। इसलिए क्यों तुम जीवते को मरे हुए में आप क्यों ढूंढते हो? और ये सब कुछ जो मुमकिन हुआ है, ये मुमकिन हुआ है हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, ये मुमकिन हुआ यीशु मसीह ने जो महान कार्य किया है क्रूस के ऊपर, जो लहू बहाया है, जिससे कि हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है। इसलिए हमें नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वर्ग जा सकते हैं और सब शापों से हमें मुक्त किया है, सब बीमारियों से हमें मुक्त किया है। और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि आज स्वर्ग में जो है इतने लोग हैं कि उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्रूस के बदौलत। वचन 6, पर यहां नहीं परंतु जी उठा, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु मसीह ने आपको कहा था जब आप गलील में थे कि अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाए जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरे दिन उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। अभी उनको बातें स्मरण आई। हाँ, यीशु मसीह ने हमें बताया था, वो भूल गए। आइए हम आगे पढ़ते हैं। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये बातें कह के सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही वे मरियम मगदलीनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थी। तो ये सब ने जो है बातें बताई कि हम गए थे और क्या क्या हुआ। यीशु मसीह का जो लोट था वहाँ पे नहीं था और 2 स्वर्गदूत आ गए और उन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि वो जो है वो जी उठा है। वचन 11, परंतु उनकी बात उन्होंने कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। अब ये जो है जो चेले थे, अभी उनको लगा कि यीशु मसीह तो मर गए हैं, अभी सब कुछ खत्म हुआ है। वो लगभग 3 साल वो यीशु मसीह के साथ थे, मगर अभी उनको लगा कि सब कुछ खत्म हुआ है, अभी यीशु मसीह नहीं रहे। अभी ये जो थे चेले, उन्होंने सब कुछ देखा था कि यीशु मसीह ने कैसे लाजर को जिंदा जिलाया। उन्होंने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने जो जैवस की जो बेटी थी उसको कैसे जिंदा जिलाया। उन्होंने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने जो लकवे को जो मारा हुआ जो था उसको कैसे यीशु मसीह ने ठीक किया, कैसे अंधे को ठीक किया, कैसे कोढ़ी को ठीक किया। ये सब कुछ उन्होंने देखा, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दिन पहले यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं आने वाला हूं 3 दिन के बाद, तो भी ये चेलों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी। यह सच्चाई थी। ये जो स्त्रियां थी उन्होंने सच्चाई बताई, मगर उनको लगा ये तो क्या कहानी है। बहुत सारे लोगों को लगता है ओ बाइबल एक कहानी है। भाइयों बहनों, ये सच्चाई है। जो भी पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो एक सच्चाई है, जो भविष्यवाणी लिखी है वो एक सच्चाई है और जो होने वाला है। परंतु उनके बात उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की।
तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया। अभी जो पतरस था वहां पे बैठा था, बहुत दुखी था क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जो है तीन बार नकारा था। तो वो जो थे वो उड़ गए और वो दौड़कर वो कब्र के पास चले गए और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे। और जो हुआ था उससे वो अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। देखो, वो गया वहां पे, यीशु मसीह का ध्येय नहीं था, वो अचंभा हुआ। क्यों अचंभा हुआ? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। यह सब कुछ यीशु मसीह ने बताया था उनको। अचंभा होने की आवश्यकता नहीं थी। और वो किधर चला गया? वो अपने घर चला गया। चलो भाई, सब कुछ हो गया, मैं घर जाता हूं। देखो, उस दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम के एक गांव को जा रहे थे, जो कि यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, यानी कि लगभग 11-12 किलोमीटर। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। सब बातचीत करते जा रहे थे, क्या क्या हुआ यरूशलेम में, कैसे यीशु मसीह जो है उनको मारा गया क्रूस के ऊपर। और आज जब वो गई स्त्रियाँ उन्होंने देखा कि उनकी लौट नहीं है, तो ये सब कुछ बातें जो है वो बात कर रहे थे, वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। देखो भाइयों बहनों, जब हम यीशु के जो वचन है उसके ऊपर जब हम मनन करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हम यीशु मसीह की जो उपस्थिति है उसको हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब ये बातें कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में, तो यहां पे लिखा है कि यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। यीशु मसीह आ गए वहां पे, मगर ये दोनों जन उसको पहचान नहीं कर सके। 19 वचन, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें आप कर रहे हो? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यता था। देखो, अभी ये जो 2 थे ये यीशु मसीह के साथ थे, मगर यहाँ पे क्या कह रहे कि वो एक भविष्यवक्ता था। भाई बहन, यीशु मसीह खुदा है, मगर ये जो 2 जन है ये कह रहे थे कि वो वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह का हमारे दिल में जी उठना बहुत आवश्यक है, तभी हम यीशु मसीह कौन है हमें पता चलेगा। वचन 21, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। अभी देखो, ये जो थे ये यीशु मसीह के साथ थे, मगर यीशु मसीह का आने का मकसद उनको पता नहीं चला। यीशु मसीह जो है वो जो रोमी साम्राज्य है उनके साथ वो लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे। वो आए थे खुद का बलिदान करने के लिए। वो आए थे हमारे लिए, जो है हमारे पापों के लिए वो आए थे। वो परमेश्वर का मेमना थे, वो उस फसल के पर्व का मेमना थे। वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान देने के लिए, हमारे पापों के कारण वो आए थे। मगर ये जो 2 चेले थे उनको पता नहीं चला, इसलिए वो यहाँ पे कहा उन्होंने कि हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। यीशु मसीह आए थे हमें पापों से छुटकारा देने। यीशु मसीह आए थे हमें शापों से छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह आए थे हमें बीमारियों से छुटकारा देने के लिए। ये उनको पता नहीं था यीशु मसीह क्यों आए थे, मगर यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें आशा की थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। देखो, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह जो है वो हमारे दिल में जी उठना बहुत आवश्यक है। तो ही हमें यीशु मसीह कौन है इसके बारे में जो है हमें पता चलेगा। नहीं तो हम कहेंगे यीशु मसीह जो है वो अच्छे इंसान है, यीशु मसीह जो है उनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, यीशु मसीह जो है वो भविष्यवक्ता है, हम ऐसा कहेंगे। वो मानव बन के जो है वो धरती के ऊपर आए थे, मगर वो जो थे वो खुदा मानव के रूप में थे। आइए हम आगे पढ़ते हैं।
जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उनसे रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। अभी क्या हुआ कि यीशु मसीह ये दो जन थे, वो तीनों जो है बातचीत करके वो उस गांव पहुंच गए। और जैसे मैंने कहा कि ये 12 किलोमीटर है, बहुत लंबा है। और वहाँ पे ये दोनों ने कहा कि आप अभी जो है अभी अंधेरा होने वाला है, आप मत जाइए, आप हमारे साथ ही आप यहाँ पे रहिए। तब यीशु मसीह जो है वो उनके साथ वो भोजन करने बैठे। वचन 31, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। यीशु मसीह ने उनके साथ जो है वो भोजन किया और उससे क्या हुआ। वचन 31 में लिखा है कि उनकी आंखें जो है वो खुल गई। भाइयों बहनों, जब हम प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु भोज में हमारा जो ध्यान होता है वो यीशु मसीह के लहू के ऊपर होता है और यीशु मसीह का जो देह है उसके ऊपर होता है। और जब हमारा ध्यान जो होता है वो यीशु मसीह के कुर्बानी के ऊपर होता है तो हमारे जीवन में चमत्कार होता है और हमारे आंखें जो है वो खुल जाती है और हमें समझने लगता है कि यीशु मसीह जो है वो कौन है। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तो जैसे उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना वो यीशु मसीह वहां से निकल गए। वचन 32, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। अभी यीशु मसीह ने जो है जब उनसे मिले तो यीशु मसीह ने उनकी जो आंखें थी वो आंखें क्यों बंद की थी, ताकि वो उसको पहचान न सके, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि वो जो है वो उनको पवित्र शास्त्र में देखे, वो यीशु मसीह के जो है वो वचनों में देखे। बहुत बार हम यीशु मसीह को जो है वो हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, अच्छी बात है। और कोई कहते हैं जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। मगर भाई और बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनको जो है जो वचन जो है जो बाइबल जो है उसमें देखें। और इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब वो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। जब हम पवित्र शास्त्र जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें जो है हमारी आंखें खुल जाती है और हमें जो है यीशु मसीह की कृपा से हमें ज्ञान होता है कि यीशु मसीह जो है वो का मकसद क्या है और यीशु मसीह कौन है। 33, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। अभी देखो ये जो है वो 12 किलोमीटर वो यरूशलेम से उनके गांव में आए थे और जब उनको पता चला कि वो यीशु मसीह के साथ थे तो वो जो है वो उठकर वो वापस यरूशलेम में चले गए। यानी लगभग 24 किलोमीटर जो है 24 किलोमीटर वो चले और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तो उन्होंने सब कुछ जो है उन्होंने ये सब जो है ये 11 को उन्होंने बताया, जो उनके जो साथी है उनको भी बताया क्या क्या हुआ। वे ये बात कही ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। अभी ये जो 2 जन थे वो सब बता रहे थे और तभी यीशु मसीह आ गए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते। अभी सब कुछ जो है ये तीनों जो स्त्रियां थी उन्होंने इन 11 को बताया था कि क्या क्या हुआ और ये जो 2 थे उन्होंने भी बताया कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा है। तो भी ये सब जो थे वो डर गए और कहा कि ये यीशु मसीह नहीं है, वो भूत है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान जो है वो हमारे दिल में होना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह हमारे दिल में जी उठना बहुत आवश्यक है, तो ही हम यीशु मसीह के बारे में हम जान सकेंगे। 29,
उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। और वापस यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी उनको बताई थी वो वापस बताई। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि जो वचन जो है उसके ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो वचन जो है ये वचन किसी इंसान के नहीं है, ये वचन जो है वो जीवित परमेश्वर के है, वो जीवित खुदा के है। यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं आने वाला हूँ 3 दिन के बाद, तो भी ये जो थे जो चेले उनके साथ थे तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। भाइयों बहनों, अभी बाइबल में जो है 30% से ज़्यादा भविष्यवाणी है। अभी बाइबल कहती है कि गुप्त आगमन होने वाला है और वो कभी भी हो सकता है। हम अंतिम दिनों में है, मगर क्या हम विश्वास करते हैं कि गुप्त आगमन होने वाला है? क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमें स्वर्ग में उठा ले जाएंगे? विश्वास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है और ये कभी भी हो सकता है। चाहे आप उसके ऊपर आप विश्वास करो या ना करो, मगर ये बातें होने वाली है। जब मसीहों को स्वर्ग ले जाएगा, उसके बाद जो है वो धरती के ऊपर क्लेश समय शुरू होगा और ये बहुत ही बुरे दिन होंगे धरती पर, जो दिन किसी ने देखे भी नहीं है। और उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आने वाले हैं। गुप्त आगमन यीशु मसीह जो है वो धरती पे नहीं आने वाले हैं, वो हमें बादलों में मिलेंगे और हम जो है वो बादलों में उठाए लिए जाएंगे और वहाँ से यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने वाला है। और उसके बाद 7 साल के बाद, क्लेश समय के बाद, यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आने वाले और हम भी जो है उनके साथ आने वाले हैं, यरूशलेम में है। भाइयों बहनों, यदि आपने इज़राइल नहीं देखा, यदि आपने यरूशलेम नहीं देखा और आप बहुत दुखी रहेंगे, मायूस रहेंगे कि मैं जा नहीं सकूँगा, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, मगर भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह आएंगे यरूशलेम में, हम उनके साथ आएंगे और यरूशलेम में जो है वो हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं रहेंगे, हम 1000 साल जो है वो यीशु मसीह के साथ हम यरूशलेम में रहेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह यरूशलेम में आएंगे, उसके बाद अर्मगेडोन की लड़ाई होगी, उसके बाद जो है यीशु मसीह का शासन जो है वो स्थापित होने वाला है और यीशु मसीह यरूशलेम से जो है वो राजा बन के वो सारी दुनिया के ऊपर जो है उनका शासन होगा। और उसके बाद बड़ा श्वेत सिंहासन होगा और जिसमें जो है जो अविश्वासी लोग हैं उनका न्याय होगा। और उसके बाद नया स्वर्ग और नई धरती। भाइयों बहनों, ये सब कुछ दिया है बाइबल में, ये पुराने नियम और नए नियम में दिया है। इसके ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ये बातें होगी तब हम अचंभा नहीं रहेंगे, हम डर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता होगी कि ये सब कुछ होने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ कि जो महान कार्य तूने किया है क्रूस के ऊपर, हमारे लिए तूने अपना लहू बहाया है, जिससे कि हमारे सब पापों से हमें मुक्ति मिली है। और 3 दिन के बाद यीशु मसीह आप जी उठे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसलिए आज स्वर्ग में जो है बहुत सारे जन हैं जिनको कोई भी गिनती नहीं कर सकता। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।